दोस्तों आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या घरेलू हिंसा अधिनियम मतलब डीवी केस में अगर पत्नी का मेंटेनेंस बन जाता है तो क्या उसके बाद सीआरपी से 125 में मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं ले सकती है। जी हाँ, कई बार एक चीज़ आती है कि साहब मेरी पत्नी का तो डीवी केस में पहले से ही मेंटेनेंस बन गया, अब कोर्ट सीआरपी से 125 में मेंटेनेंस बना दिया, अब तो बहुत सारा मेंटेनेंस हो गया, तो क्या जो डीवी केस में मेंटेनेंस बना था और आगे चलकर जो ऑर्डर हुआ है सीआरपी से 125 में, क्या वो उसकी जगह ले सकता है या नहीं ले सकता है। आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और साथ में यहाँ पे होने वाले एक हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट की भी बात करने वाले हैं। इस वजह से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश बाबूलाल डांगी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 10 अक्टूबर 2017 का एक जजमेंट है, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, साथ ही में कानून से रिलेटेड भी बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि पति पत्नी का मामला चलता है। 2010 में पत्नी सीआरपी से 125 का केस दायर करती है पति के खिलाफ, जिसमें 2016 में जाकर उसका पत्नी का मेंटेनेंस बनता है 6000 और एक माइनर बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसका बनता है 4000 रुपये। ठीक है। और 2012 में पत्नी डीवी का केस भी करती है, उसका 2012 में ही रिजल्ट आ जाता है और इंट्री मेंटेनेंस बन जाता है, जिसमें पत्नी का 8000 और बच्ची का 5000 मेंटेनेंस बन जाता है। जब सीआरपी से 125 2016 में बनता है तो पति हाईकोर्ट में रिवीजन अपील करता है कि भाई मैं ऑलरेडी से ही पे कर रहा हूँ पत्नी को। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस केस है, डीवी एक्ट में जो सेक्शन 20A होता है, उसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि वह बच्चे और पत्नी का अंतरिम भरण पोषण पारित कर सकता है, वो चाहे डीवी केस हो चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो। लेकिन डीवी केस की सेक्शन 36 धारा ये कहती है कि भाई जो डीवी केस में मेंटेनेंस बनेगा वो सीआरपी से 125 से अलग होगा। जी हाँ, मतलब उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो यहाँ पे जजमेंट में जो प्रकाश बाबूलाल डांगी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट में यही क्लियर बात समझाई गई है दोस्तों कि भैया आपकी पत्नी आपसे सीआरपी से 125 में अलग मेंटेनेंस लेगी और साथ में जो आपका डीवी केस है उसमें भी अलग मेंटेनेंस लेगी। दोनों ही अलग अलग मेंटेनेंस होते हैं, एक नहीं होता है। जैसे कि आपका डीवी केस में पहले मेंटेनेंस बन गया और उसके बाद आप ये सोचते हो कि साहब 125 में हमको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसे कंडीशन में भैया आपको मेंटेनेंस दोनों में ही देना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि कोर्ट है ना, दोनों अगर एक साथ चलते हैं, एक ही केस में चलते हैं और दोनों फाइल एक साथ आ जाती है कोर्ट में, तो सेटिस्फाइड कर दिया जाता है उसको और दोनों को एक तरह से मर्ज करके एक लिमिट में पूरा मेंटेनेंस बना दिया जाता है, चाहे वो डीवी केस में हो चाहे वो सीआरपी से 125 में हो। लेकिन बाय चांस मान लीजिए कि डीवी केस में पहले बन गया और उसके 2 साल 3 साल बाद में सीआरपी से 125 बन रहा है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा और उसके बाद आपको दोनों में अलग अलग आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जी हाँ, अब यहाँ पे एक बात और समझा दूँ देता हूँ दोस्तों आपको मैं कि पत्नी कौन कौन से केसों में मेंटेनेंस ले सकती है। आपको देखिए, सीआरपी से 125 में मेंटेनेंस ले सकती है, ठीक है, सेक्शन 24 में भी मेंटेनेंस ले सकती है और डीवी केस में भी मेंटेनेंस ले सकती है। मतलब सब में अलग अलग ले सकती, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। अगर साथ में पूरी फाइल एक साथ चल रही है कोर्ट में, ठीक है, और उसमें अगर कोर्ट में एक साथ डिसीजन हो रहा है तो सेटिस्फाइड करके ऑर्डर को एक लिमिट में पूरा कंबाइंड करके मेंटेनेंस बनाया जा सकता है। लेकिन अगर उनका टाइमिंग अलग अलग है तो ऐसी कंडीशन में आपको अलग अलग मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो आपके डाउट या कंफ्यूज होता रहता है या बार बार लोग सवाल लेके आते रहते हैं, तो इस वीडियो में आपका जवाब मिल गया होगा। और कई महिलाओं के भी एक डाउट रहता है कि साहब हमारा तो मेंटेनेंस दोनों में बना है लेकिन पति एक में ही दे रहा है, एक में नहीं दे रहा, तो ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। इसका डिस्कशन में पूरी डिटेल डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने केस में यूज कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।